हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। दोस्तों मैथ में हमारा चल रहा था चैप्टर परवल है, तो चैप्टर नहीं दोस्तों, ये टॉपिक है परवल है। तो आज इस परवलय में दोस्तों हमने आपको पिछली वाली जो क्लास थी हमारी, तो उसमें हमने बताया था कि एक परवलय की एक टेबल टाइप में, एक पूरा डायग्राम टाइप में टेबल होती है एक, तो उस टेबल के माध्यम से हम समझते हैं। दोस्तों कुछ दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि दोस्तों कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी। जैसे दोस्तों क्या होता है कि हमारे पास एक समीकरण दिया होता है, ठीक है, कौन सा, यानी परवलय दिया होता है एक समीकरण y स्क्वायर बराबर 4ax, ये वाला अगर समीकरण दिया गया है, तो अगर इस समीकरण के शीर्ष क्या होंगे 0, इस समीकरण की नाभि क्या होगी हमारी a, 0, इस समीकरण के अक्ष का समीकरण होगा y बराबर 0, इस समीकरण की नियता का समीकरण होगा x बराबर माइनस का a, क्या होगा x बराबर माइनस a, ठीक है। इस समीकरण के नाभिलंब की लंबाई कितनी होगी 4a। दोस्तों नाभिलंब की लंबाई परवलय का कोई भी समीकरण हो सभी में 4a ही होती है, ठीक है। आप देख सकते हो कि 4a इस समीकरण के लिए भी 4a है और इस समीकरण के लिए भी 4a है। अब अगर हम बात करें ये y स्क्वायर 4ax, ये वाला समीकरण है, इस समीकरण के नाभिलंब के शीर्ष क्या होंगे, तो a प्लस माइनस 2a, यानी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है 2a, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आता है y स्क्वायर बराबर 4ax का नाभिलंब का समीकरण, तो ये होगा x बराबर a, ठीक है। अब इसके बाद आता है y स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax, ठीक है दोस्तों, ये दूसरा समीकरण है। तो इसके लिए शीर्ष है हमारे 0, इसकी नाभि है माइनस a, 0, और इसकी जो अक्ष का समीकरण है वो है y बराबर 0। अब ये इस समीकरण के लिए नियता का समीकरण क्या होगा x बराबर a, ठीक है। नाभिलंब की लंबाई होगी 4a और नाभिलंब के शीर्ष होंगे हमारे a, प्लस माइनस 2a, ठीक है। और ये इस समीकरण के लिए नाभिलंब का समीकरण होगा हमारा x बराबर माइनस का a, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने तीसरे की तरफ। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay, इसके लिए हमारे शीर्ष होंगे 0, 0। दोस्तों इसमें दो ऐसी पॉइंट्स हैं जो हमेशा चारों में ही इक्वल रहती हैं। शीर्ष हमारे चारों में 0, 0 है, देख लीजिए आप, और एक ये है हमारा नाभिलंब की लंबाई, ये सभी में 4a है, ठीक है। इनमें भी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव होता है दोस्तों, और वह भी समीकरण के माध्यम से, तो आप देख लीजिए। और दोस्तों इसका हमने आपको एक, जो हमने पिछली एक क्लास कराई थी आपको, उसमें एक डायग्राम दिखाया था, समझाया था दोस्तों। और डायग्राम दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप डायग्राम देख सकते हो, समझ सकते हो। तो चलिए डायग्राम को हटाते हैं और देखते हैं अपना। तो चलिए अब दोस्तों यहाँ पे क्या आता है, अब तीसरे वाले में आता है हमारा नाभि, यानी एस। नाभि को दोस्तों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नाभि को एस से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और शीर्ष को ए से। दोस्तों ये हमने जो हम रिप्रेजेंट करते हैं हम इस चैप्टर में जितने भी हमारे पॉइंट्स होते हैं, तो दोस्तों वो हमने आपको पहले क्लास में करवाए थे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसके लिए हमारा अक्ष का समीकरण होगा हमारा x बराबर 0, ठीक है। इस दोनों में y बराबर 0 था और इन दोनों में x बराबर 0, क्योंकि x उसका बराबर 4ay है, x उसका बराबर 4ay, तो x बराबर 0। इनमें y स्क्वायर बराबर है तो y स्क्वायर बराबर है तो y, ठीक है। अब बात करें नियता का समीकरण, तो x स्क्वायर बराबर 4ay के लिए नियता का समीकरण होगा हमारा y बराबर माइनस का a, ठीक है। यहाँ पे x बराबर माइनस a और x बराबर a, यहाँ पे y बराबर माइनस a और इस वाले के लिए y बराबर a, ठीक है। नाभिलंब की लंबाई सभी में 4a है। नाभिलंब के शीर्ष को अगर हम इस वाले में देखें तो प्लस माइनस 2a, a। दोस्तों इससे उल्टा हो गया, ये a, प्लस माइनस 2a है और इसमें प्लस माइनस 2a, a है, ठीक है। और नाभिलंब के शीर्ष अगर हम इस वाले में देखें तो इस वाले में भी ये दोस्तों थोड़ा उल्टा है इसका, इसमें माइनस a, प्लस माइनस 2 है, इसमें प्लस माइनस 2a, माइनस a है, ठीक है। अब इस वाले की अगर हम बात करें नाभिलंब का समीकरण, तो इनमें x बराबर a, x बराबर माइनस a थे, इनमें y बराबर a और y बराबर माइनस का a, ठीक है। तो इसमें x स्क्वायर बराबर 4ay, ये साथ में हो गया। इसमें नाभि क्या है हमारी s, 0, माइनस a,
ये हमारी है अक्ष का समीकरण y बराबर 0, नियता का समीकरण y बराबर a, नाभिलंब की लंबाई 4a है, नाभिलंब के शीर्ष प्लस माइनस 2a, a, नाभिलंब का समीकरण y बराबर माइनस है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है पूरा, ये जो हम आपको टेबल बनवाए हैं ये दोस्तों पूरी ही इंपॉर्टेंट टेबल है, तो आप इसे नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अब देखेंगे परवलय का व्यापक समीकरण। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे इरेज करते हैं और अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो लेट्स सी, इसको पहले इरेज कर देते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम परवलय का व्यापक समीकरण। तो चलिए दोस्तों परवलय का व्यापक समीकरण। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है परवलय का व्यापक समीकरण। तो चलिए दोस्तों देखते हैं परवलय का व्यापक समीकरण किस, ये थोड़ा नोट करेंगे पहले। यदि परवलय पर P x, y के बिंदु है, x, y कोई बिंदु है तो परवलय का व्यापक समीकरण तो परवलय का व्यापक समीकरण दोस्तों हमारा क्या होगा, PS इक्वल टू EPM। ठीक है, इसको दोस्तों एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। PS इक्वल टू PM EPM। ठीक है, अब दोस्तों PS इक्वल टू व्यापक समीकरण ये है। अब इसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे S है हमारा परवलय की नाभि। क्या है, परवलय की नाभि। M है परवलय की नियता पर कोई बिंदु। और दोस्तों यहाँ पर ये P हो गया, सॉरी P तो दोस्तों है ही हमारा, कोई बिंदु है। S हो गया, यहाँ पे M हो गया, यहाँ पे M S M E दोस्तों यहाँ पे है हमारा E बराबर 1 या उत्केंद्रता। दोस्तों यहाँ पे आप E लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि E का मान हमारा 1 है। PS बराबर PM भी कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारी E है उत्केंद्रता, इसका मान हमारा दोस्तों क्या है, 1 है। तो इसके लिए दोस्तों हम इसको डायरेक्ट PS बराबर PM भी कह सकते हैं। तो नोट कर लेंगे दोस्तों इसको आप कंप्लीटली। ये होता है परवलय का व्यापक समीकरण, अगर पूछे तो PS बराबर EPM होता है। तो नोट कर लेंगे आप इसको, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो नोट कर लेंगे पहले आप, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। तो 1 मिनट, आपको थोड़ा शायद देखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अब आपको सही दिख रहा होगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों स्टार्ट। अब देखेंगे हम नाभीय जीवा, किसकी, परवलय की नाभीय जीवा। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और फिर देखेंगे हम। तो पहले इसको इरेज कर लेंगे। चलिए नाभीय जीवा, तो नोट करेंगे दोस्तों साथ के साथ परवलय की वह जीवा
परवलय की वह जीवा जो नाभि से होकर गुजरती है, नाभि से होकर, परवलय की वह जीवा जो नाभि से होकर गुजरती है, होकर जाती है कह सकते दोस्तों, होकर जाती है, नाभीय जीवा कहलाती है, नाभीय जीवा कहलाती है, कहलाती है दोस्तों। नाभीय जीवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोकल कॉर्ड। ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप इसको। परवलय की वह जीवा जो नाभि से होकर गुजरती है उसे नाभीय जीवा यानी फोकल कॉर्ड कहते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी के आगे। यदि परवलय, यदि परवलय, यदि परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax, y स्क्वायर बराबर 4ax की किसी नाभीय जीवा की, किसी नाभीय जीवा के सिरों के निर्देशांक, सिरों के निर्देशांक, सिरों के निर्देशांक a t1 स्क्वायर कॉमा 2at1 तथा at2 स्क्वायर कॉमा 2at2 हाँ तो t1 और t2 में संबंध होता है, तो t1 व t2 में संबंध t1 इंटू t2 इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप दोस्तों इसको कंप्लीट, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो अब हम देखेंगे दोस्तों एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर देंगे। चलिए दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? क्वेश्चन कहता है कि परवलय y स्क्वायर बराबर, y स्क्वायर माइनस, बराबर नहीं दोस्तों माइनस आएगा यहाँ पे, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 की नाभि के निर्देशांक, की नाभि के निर्देशांक है, की नाभि के निर्देशांक हैं। पहला है माइनस का 11/2, बी है हमारा -5/2, सी है हमारा 2, -11/2 और डी है हमारा दोस्तों, डी ले सकते हो आपके -11/2,5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं, उसी के साथ आपको समझ जाएंगे।
तो सॉल्यूशन, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 2x प्लस 8 प्लस 4। ठीक है, ये प्लस 4 दोस्तों हमने दोनों साइड कर लिया है। ये हो गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में हो गया 2x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हमने मान लिया कैपिटल Y बराबर y माइनस स्मॉल y माइनस 2 और कॉमा लगा दिया स्मॉल x प्लस 6, ये मान लिया हमने इसको कैपिटल X। ठीक है, अब पर वाले के समीकरण से तुलना करेंगे इसकी, y स्क्वायर बराबर 2x, यानी ये दोस्तों हमने कर लिया y, ये कर लिया हमने x, तो ये हो गया हमारा y स्क्वायर बराबर 2x, ये कैपिटल है दोस्तों दोनों। अब इसकी तुलना करेंगे हम y स्क्वायर बराबर 4ax से। ठीक है, तो 4ax से, तो y स्क्वायर है ही दोस्तों। अब दोस्तों इधर देखेंगे इसको दोस्तों इधर देखेंगे तो a का मान आएगा हमारा 1/2। 4a बराबर 2 दोस्तों इधर देख सकते हैं, 4a बराबर 2, तो a बराबर 2/4 यानी 1/2 a बराबर, वही चीज़ हमने यहाँ पे कर दी है। ठीक है, अब परवल है नाभि, क्या हुई दोस्तों इसकी, हमको क्या पूछा है, नाभि के निर्देशांक। तो नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं हमारे, नाभि a, 0। अब 1/2, 0, ये आ गई हमारी नाभि। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यही है हमारा राइट आंसर, तो ये नहीं है दोस्तों। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद थोड़ा और है तो उससे करवाएंगे दोस्तों। पहले आप इसे नोट कर लेंगे। तो ये आ गए हमारे नाभि। तो दोस्तों इसमें एक और यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेंगे, कैपिटल X बराबर हो गया हमारा 1/2। तो x स्मॉल x प्लस 6 इक्वल टू 1/2 और स्मॉल x बराबर हो जाएगा -11/2। स्मॉल x दोस्तों कौन सी वाली, ये वाली स्मॉल x। ठीक है, इसका मान क्या आया हमारे पास -11/2। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लेंगे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इसके आगे की तरफ। तो पहले इसको इरेज कर देंगे दोस्तों। चलिए x का मान हमारा आ गया माइनस का 11/2 तथा y बराबर कैपिटल Y बराबर 0 आया। तो स्मॉल y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या है 2। ठीक है, और x बराबर है हमारे पास माइनस का 11/2। तो नाभि के निर्देशांक क्या होंगे, x, y यानी कि -11/2, 2 ये होंगे हमारे नाभि के निर्देशांक। तो -11/2, 2, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है क्लास को समझने में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर कवर करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।